हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो हमारे एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, रेलवे, हवलदार और यूपी पुलिस में अपना योगदान बहुत ही अच्छे लेवल पर दिखाएंगे। तो वीडियो को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी भाई बंद हमारे चैनल पर आज पहली बार विजिट कर रहे हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि जो भी हमारी आने वाली वीडियो हैं वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2025 का विज्ञान रत्न पुरस्कार मरणोपरांत किसे प्रदान किया है? तो जो हमारा विज्ञान रत्न पुरस्कार था बेटा, वो मरणोपरांत यानी मरने के बाद किसे प्राप्त किया, किसे दिया गया बेटा? तो वो हमारा दिया गया जयंत विष्णु नालिकर को। ठीक है, किसे दिया गया? जयंत विष्णु नालिकर को। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 की अपनी आखिरी मन की बात जो 28 दिसंबर को हुई थी, उसमें किस विशेष ऑपरेशन का जिक्र किया जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गर्व का प्रतीक बना? तो उस ऑपरेशन का बेटा नाम था ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर की ही बात की थी उन्होंने अपने जो 28 दिसंबर को लास्ट मन की बात की थी उसमें। और उन्होंने क्या बताया कि 2025 को भारत के लिए उपलब्धियों भरा साल बताया और सुरक्षा के क्षेत्र में इस ऑपरेशन की सफलता की सराहना की। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा ऑपरेशन सिंदूर था क्या। देखो, ऑपरेशन जो सिंदूर था हमारा, वो हमारे पहलगांव में हमला हुआ था ना, आप लोगों को पता है, जो पहलगांव में हमला हुआ था उसका ही प्रतिशोध था। जो पहलगांव में हमला हुआ था उसका हमारा क्या था? ये प्रतिशोध था। ठीक है, और हमारे ऑपरेशन सिंदूर की जो सबसे ताकतवर चीज़ थी, जो ताकत थी, वो हमारे थे तोपखाने और ड्रोन सटीक, यानी जितने भी हमारे तोपखाने थे, जितने भी हमारे हथियार वगैरह थे और ड्रोन थे, ठीक है, उनका सटीक जो कहर था वो हमारी ताकत थी। और ये कहाँ पर हुआ था? ये हमारा नियंत्रण जो एलओसी है उसके पार के सेक्टर में हुआ था। ठीक है, कार्रवाई कहाँ पर ही? कार्रवाई बेटा हमारी सीमा पर घुसकर भीषण स्ट्राइक थी। जो हमारी कार्रवाई हुई वो सीमा में अंदर घुसकर और बहुत ही अच्छे से स्ट्राइक, यानी जो भी भीषण तरीके से स्ट्राइक थी उस तरीके से मैं ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। ठीक है, तो इसका जो निशाना था, ऑपरेशन सिंदूर का जो निशाना था वो था हमारा जो भी पाकिस्तान के सैन्य पोस्ट थी, जो सैनिक लोगों की पोस्ट थी और आतंकी के लॉन्च पैड थे, उन्हें ध्वस्त करना हमारा निशाना था। किसका निशाना था? ऑपरेशन सिंदूर का बेटा। ठीक है, और इसमें अंजाम क्या था? अंजाम में हमारा था पाकिस्तान में खौफ पैदा करना। ठीक है, पाकिस्तान में जब खौफ पैदा हुआ तो ये गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगी इसने, यही हमारा अंजाम था। ठीक है बेटा, ये चीज़ ध्यान रखना। ऑपरेशन सिंदूर आप लोगों को पता ही क्यों चलाया गया था? क्योंकि जो पहलगांव में आतंकी हमला हुआ था उसी का बदला लेने के लिए इसे चलाया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 की थीम क्या थी? ठीक है, जो भी हमारा राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस था उसकी 2025 में थीम क्या थी? उसकी जो हमारी थीम थी बेटा, वो थीम थी डिजिटल न्याय के माध्यम से कुशल और त्वरित निपटान। ठीक है, ये हमारी क्या थी? थीम थी। डिजिटल क्या थी बेटा? डिजिटल न्याय के माध्यम से कुशल और त्वरित निपटान। ठीक है, ये हमारी थीम। और ये कब मनाया गया था? तो ये बेटा मनाया गया था 24 दिसंबर को। क्या मनाया गया 24 दिसंबर को? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। अब यहाँ से दो प्रश्न बने, एक राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस था वो कब मनाया जाता है? तो वो हमारा हो गया बेटा 24 दिसंबर को। ठीक है, और जो 2025 में इसकी थीम क्या थी? तो बेटा थीम यही थी हमारी, डिजिटल न्याय के माध्यम से कुशल और त्वरित निपटान। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, दिसंबर 2025 में बेटा, दिसंबर 2025 में किस प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता का निधन हो गया? यानी जो दिसंबर 2025 की थी उसमें एक हमारे प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार थे
और जो ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे उनका निधन हो गया। उनका बेटा नाम था हमारा विनोद कुमार शुक्ल। क्या था? विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में IISER कोलकाता के किस प्रोफेसर को विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो हमारा उत्तर रहेगा दिव्येंदु दास। दिव्येंदु दास, ये हमारा सही उत्तर रहेगा। जो दिव्येंदु दास थे उन्हें युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। और ये जो पुरस्कार हमारा वो बेटा रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है। ये किसके क्षेत्र में दिया जाता है? रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, किस देश ने हाल ही में मैगलेवन ट्रेन के साथ जमीनी रफ्तार का नया विश्व रिकॉर्ड, और विश्व रिकॉर्ड हमारा क्या है? 700 किलोमीटर प्रति घंटा बनाया है? तो हमारा उत्तर रहेगा चीन। उत्तर क्या रहेगा बेटा? चीन। जो चीन की एक ट्रेन बनी है, ठीक है, जो अभी हाल ही में लॉन्च हुई है, तो उसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और वर्ल्ड रिकॉर्ड था उसका 700 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी पलक झपकते ही गायब होना। ठीक है, इसका जो तथ्य रहेगा वो रहेगा यह तकनीक की हाइपरलूप ट्रांसपोर्ट के भविष्य के लिए एक बड़ा कदम मानी जा रही है। यानी जो हाइपरलूप ट्रांसपोर्ट है उनके भविष्य के लिए ये बहुत बड़ा कदम मानी जा रही है। अब बात करेंगे बेटा हाइपरलूप होता क्या है। ठीक है, तो पहले हाइपरलूप को हम समझेंगे। हाइपरलूप है क्या? तो देखो, हाइपरलूप इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। हमें ये देखना, देखो हमें क्या करना है कि एक पाइपलाइन होती है हमारी। क्या होती है बेटा? पाइपलाइन। और पाइपलाइन में किस तरीके से डिजाइन किया गया कि उसमें बिल्कुल एयर, जो हवा होती है वो ना हो, यानी ना के बराबर हवा हो, और उसमें क्या लगा हो? चुंबकीय पदार्थ लगे हो। ठीक है, उसी के बीच में बिल्कुल गोलाकार जो होता है सिलेंड्रिकल, तो उसमें हमारी ट्रेन चलेगी। और उस ट्रेन की रफ्तार कितनी है? 700 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो वाटर लूप का मतलब होता है गोलाकार पाइप के अंदर जब ट्रेन चलती है और हाई स्पीड। ठीक है, जब हाई स्पीड चलती है तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? हाइपरलूप ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये हमारे हाइपरलूप ट्रांसपोर्ट होता है। अगला प्रश्न है, एशेज सीरीज 2025 में इंग्लैंड ने 15 साल बाद किस देश की धरती पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा? तो बेटा ये हमारा रहेगा किसकी धरती पर इतिहास रचा? ऑस्ट्रेलिया की धरती पर। किसकी धरती पे? ऑस्ट्रेलिया की धरती पे। ठीक है बेटा, ये ऑस्ट्रेलिया की धरती पे इन्होंने इतिहास रचा। इसका विवरण जो है वो इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराकर यह उपलब्धि हासिल की है। इसमें क्या था? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच ये मैच हुआ था, तो इंग्लैंड ने क्या किया बेटा? ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हरा दिया और यह खिताब अपने नाम किया, यानी यह जीत अपने नाम की। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, प्रधानमंत्री ने हाल ही में किन भारतीय क्रिकेट जीतों को 2025 की सबसे बड़ी खेल उपाधि में गिनाया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बेटा तीन प्रतियोगिताओं को गिनाया है। ठीक है, खेल की सबसे बड़ी उपलब्धि में गिनाया, और वो कौन कौन सी हैं? इसमें से पहली हमारी है पुरुष टीम की चैंपियन ट्रॉफी। जो पुरुष टीम ने जो चैंपियन ट्रॉफी जीती है वो सबसे बड़ी उपलब्धि हुई। दूसरी हमारी है महिला टीम की पहली वनडे वर्ल्ड कप जीता, यानी जो हमारी महिला टीम है उन्होंने अपनी पहले वनडे वर्ल्ड कप में जीत हासिल की। और तीसरी सबसे बड़ी उपलब्धि है जो दृष्टिबांधता, जो अंधे लोग होते हैं, उनकी महिला टीम की T20 वर्ल्ड कप जीत। ठीक है, इन तीनों जीतों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2025 की सबसे बड़ी खेल उपाधि में सम्मिलित किया गया। अगला प्रश्न हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 दिसंबर 2025 को पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया? जो हमारा राष्ट्र प्रेरणा स्थल जो था उसका उद्घाटन बेटा लखनऊ में, जो उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर किया गया। और इस उद्घाटन की एक विशेषता थी कि इस स्थल भारत की एकता और विकास यात्रा को समर्पित है, यानी जो यह स्थल है वो भारत की एकता और विकास
यात्रा को पूरी तरीके से समर्पित किया गया और इसमें कई राष्ट्रीय नेताओं की प्रतिमा भी लगाई गई हैं। अब वो राष्ट्रीय नेता कौन से हैं जिनकी प्रतिमा लगाई गई हैं, वो देखो बेटा। सबसे पहले है हमारे यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी, पहले अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरा है श्याम प्रसाद मुखर्जी, तीसरा है दीनदयाल उपाध्याय, चौथे हमारे बेटा हैं सुभाष चंद्र बोस, पाँचवें हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल और छठवें हैं हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, इन लोगों की वहाँ पर तस्वीर लगाई गई है। तो ये राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का भव्य उद्घाटन हुआ, वहाँ पर इन लोगों की मूर्ति भी लगाई गई। ठीक है, और ये हुआ कहाँ पर है, लखनऊ में, जो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, आज की वीडियो हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इससे भी अच्छा कंटेंट और अच्छे से प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।